बचपन से लेकर आज भी कहीं ना कहीं ये सुनने जरूर मिल जाता है कि बड़ा सोचो, थिंक बिग। बड़ा सोचकर हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि आखिर बड़ा सोचना है, इसके लिए अपने दिमाग को तैयार कैसे करना है। कौन सी बुक्स इसमें काम आ सकती है? क्या इसकी कोई ट्रेनिंग लेनी होगी? हमें ये टेक्निक्स कहाँ सीखने मिलेगा? सो गाइस, बस आपकी इसी प्रॉब्लम्स को दूर करती है हमारी आज की ये बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एंड इस बुक के ऑथर है डेविड स्वॉर्ट्ज, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर होने के साथ साथ जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है। डेविड हमेशा से ही चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस थ्योरी को समझें और अपने लाइफ में जितना हो सके उतना इसे इम्प्लीमेंट कर सकें और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। डेविड मानते हैं कि हमारा दिमाग हमारी जिंदगी के रास्ते तय करता है। एक छोटी सी लाइन लेकर इसके मायने बहुत गहरे हैं, जिसे समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डेविड की ये बुक उस उलझनों को सुलझाते हुए बहुत आसान तरीके से हमारी सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। जैसे कि हमारी हर छोटी से छोटी चॉइस आगे जाकर हमारी आगे की जिंदगी कैसे होने वाली है, इसका रास्ता तय करती है। डेविड को ये बात बहुत पहले मालूम पड़ गई थी कि जिंदगी में बड़ा सोचना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो ये बात हर इंसान को बताना या समझाना चाहते थे। बुक में ऐसे 13 चैप्टर्स हैं जिनकी कुछ लाइंस आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस बुक में 300 पेजेस हैं। बाकी किसी डिफरेंट बुक्स की तरह ये बुक भी कहती है कि दिमाग एक पावरफुल मशीन की तरह है, जो ये डिसाइड करता है कि अगले ही पल हम क्या करने वाले हैं। इसलिए अगर एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए तो हमें उसी हिसाब से अपनी सोच को भी बदलना होगा। इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान की जिंदगी निश्चित तौर पर नेगेटिव थिंकिंग वाले इंसान से ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच, अपना रवैया, अपना लाइफस्टाइल, अपने चॉइसेस बिल्कुल उसी हिसाब से चेंज करने होंगे। So this audiobook is brought to you by Aesthetic Narrator, and now without any delay, let's dive into the content. Chapter 1. Believe you can succeed and you will. विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप सफल हो जाएंगे। ऑर्थर ने एक बहुत ही अमेजिंग लाइन कोट की है। Believe it can be done. When you believe something can be done, really believe, your mind will find the ways to do it. Believing a solution paves the way to a solution. हर इंसान की लाइफ में गोल्स होते हैं, फिर वो चाहे वीकेंड से पहले गराज को साफ करने जितना छोटा सा गोल हो या फिर 10 साल में 10 लाख रुपए जमा करने जितना बड़ा गोल हो। जब आप अपने गोल्स की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे तो ये सवाल आपको हैरान करेगा कि मैं शुरू कैसे करूं? इस चुनौतीपूर्ण सवाल से छुटकारा पाने के लिए आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। इसका मीनिंग ये है कि आपको अपना माइंडसेट कुछ इस तरह से करना होगा कि आप 100% हर वो काम कर सकते हैं जो आप करने की ठान लेते हैं। ये तरीका काम करता है क्योंकि अगर आप ये विश्वास करना शुरू कर दें कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, तो आपके अंदर क्रिएटिव पावर्स आ जाती है जो आपको अपने गोल्स को पूरा करने में मदद करती है। जितना ज़्यादा आप खुद में विश्वास करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी क्रिएटिव पावर्स बढ़ती ही चली जाएगी। इसका मतलब ये है कि अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनने जितना कठिन गोल भी आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। इसी बिलीफ को सभी सोशल लीडर्स सफलता के साथ जोड़ते हैं। चाहे लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, यही विश्वास लोगों को मोटिवेटेड रखता है। यही एक सबसे अच्छी क्वालिटी है जो किसी भी कैंडिडेट को परफेक्ट बनाती है,
क्योंकि इसका मतलब है कि वो कभी भी हार नहीं मानता। तो चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्जिक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। बहाना साइटिस का इलाज कराएं, ये असफलता की बीमारी है। इस बेस्ट स्टेटमेंट पर सभी की अपनी अलग अलग राय है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, सफल लोग और असफल लोग। एक वे जो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने में असफल हो गए हैं और दूसरे वे जिन्होंने अपने करियर या लाइफस्टाइल में खुद को सक्सेसफुल बनाया है। आखिर सफल लोगों के बारे में ऐसा क्या है जो उन्हें असफल होने से रोकता है? ये असफल होने के बावजूद उनकी हार ना मानने की क्षमता है। जहां असफल लोग अपनी असफलताओं के बहाने खोजने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सफल लोग सफलता के नए रास्ते खोजने में व्यस्त रहते हैं। एज अ रिजल्ट, हर सफल इंसान के सामने भी उसी तरह के चैलेंजेस आते हैं जिस तरह एक असफल इंसान के सामने आते हैं, पर उन चैलेंजेस का सामना वो जिस तरह से करते हैं वही उन्हें सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल बना देती है। एग्जाम्पल के लिए इस स्टोरी पर विचार करें कि सफल लोग कैसे क्रिएटिव बनते हैं। एक यूथ कपल एक घर खरीदना चाहता था, लेकिन पता चला कि वे डाउन पेमेंट्स का खर्च उठाने में असमर्थ थे। ऐसे में कई लोग जब अपना सपना छोड़ देते या बहाना बनाते, इस कपल ने क्रिएटिव रूप से सोचने का फैसला किया। हस्बैंड ने घर के बिल्डर से कांटेक्ट किया और शुरुआती पेमेंट्स को कवर करने के लिए एक पर्सनल लोन मांगा। $100 मंथली लोन के भुगतान का खर्च उठाने के लिए इस कपल ने हर महीने खर्चों में से $25 कम खर्च करने का फैसला किया और हस्बैंड ने एक्स्ट्रा $75 बनाने के लिए अपने बॉस को वीकेंड पर एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए मना लिया। क्योंकि उसमें एक सफल इंसान के गुण मौजूद थे, तो उसने वो घर खरीद लिया। और इसी तरह आप भी अपने प्रॉब्लम्स के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल कर लाइफ में जो भी अचीव करना चाहे वो बेशक कर सकते हैं। ऑथर ने डिफरेंट फेलियर डिजीजेस को डिस्क्राइब किया है एंड उन्होंने डिफरेंट टाइप्स को यहाँ पर बेसिकली सबसे डेंजरस बताया है। दैट इज हेल्थ इक्विसिट्स, इंटेलिजेंस इक्विसिट्स, एज इक्विसिट्स and luck equisits। हेल्थ, इंटेलिजेंस, एज एंड लक, ये 4 ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोग सबसे ज्यादा बहाना देकर अपने लाइफ के वो गोल्स को अचीव नहीं कर पाते जो वो एक्चुअल में करना चाहते हैं। एंड अगर इन चारों में से आपके ऊपर भी कोई डिजीज हावी हो रहा है, तो बस अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें एंड अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एंड देन आप देखेंगे कि कैसे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आप खुद ही निकाल लेंगे। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। विश्वास जगाएं, डर भगाएं। लोगों को अक्सर ये सलाह दिया जाता है कि डर बस आपके मन में है, ताकि वे अनजाने प्रॉब्लम से बाहर आ सके और आगे बढ़ सके। लेकिन सच ये है कि डर का अस्तित्व सच में है और ये आपका नंबर 1 एनिमी बन सकता है, जो आपको वो काम करने से रोकता है जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक सामान्य भय है दूसरे लोगों का डर। इस डर के कारण आप ये भूल जाते हैं कि दूसरे भी आपके जैसे ही इंसान हैं। कोई सुपरमैन या सुपर वुमन नहीं है। हर कोई नॉर्मल बेसिस में सभी के समान ही है। फिर भी ये डर अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो आपकी सफलता पर इसका भयानक प्रभाव पड़ सकता है। भले ही आप किसी भी तरह के डर का सामना कर रहे हो, उन सब की एक ही दवा है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। ये समझें कि कॉन्फिडेंस एक इम्यून सिस्टम है जो आपको डर से बचाकर रखता है। आपका कॉन्फिडेंस जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपके ऊपर डर का इफेक्ट कम होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कॉन्फिडेंस से काम करें। भले ही आप इसे महसूस न कर रहे हो, पहले तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा, लेकिन समय के साथ ये नेचुरल हो जाएगा। क्लासेस या प्रेजेंटेशंस के दौरान सामने की रो में बैठना
अन्य लोगों के साथ आंखें मिलाकर बातें करना और सामान्य से 25% तेजी से चलना, ये सभी चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद कर सकती हैं। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। हमारा दिमाग शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि इमेजेस या ड्राइंग्स में सोचता है। हम जो भी बोलते हैं, हमारा दिमाग उसकी एक इमेज बना लेता है। जैसे कि यदि आप कहें रेड एप्पल, तो हमारे दिमाग में रेड कलर का एप्पल का एक इमेज बन जाता है। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? एक्चुअल में इसका मतलब है कि हमें अपने वर्ड्स को बड़े ही ध्यान से चूज करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप प्रॉब्लम वर्ड को चुनते हैं, तो आपके दिमाग में प्रॉब्लम, मुसीबत और कठिनाई जैसे शब्दों की एक इमेज बन जाती है। लेकिन वहीं अगर आप चैलेंज वर्ड को सुनते हैं, तो आपके दिमाग में मजेदार, रोमांचक और सुखद तस्वीर बनती है। वर्ड्स के सिलेक्शंस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसलिए बड़े, साहसी और उत्साहपूर्ण वर्ड्स का प्रयोग करें, जिससे आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स जागे और आप बड़ा सोच सके। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। रचनात्मक तरीके से कैसे सोचें और सपने देखें। आपने ये सेंटेंस सुना ही होगा, ज्ञान ही शक्ति है। इसका मतलब ये है कि जितना अधिक हम जानते हैं, उतना ही अधिक हम कर सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन 2 टाइप्स के ज्ञान में अंतर करने में असफल रहते हैं, फैक्ट मेमोराइजेशन एंड क्रिएटिव थिंकिंग। फैक्ट मेमोराइजेशन के साथ आप जानकारी को याद करने के लिए अपने दिमाग में जमा कर लेते हैं, परंतु ये जमा फैक्ट्स किसी डस्टबिन में पड़े पुराने बॉक्सेस की तरह पड़े रह जाते हैं। आप उनका यूज तभी करते हैं जब आपको उस बॉक्स के अंदर की चीज की जरूरत हो। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकिंग नए समाधान खोजने पर सेंट्रलाइज्ड होती है। इसका मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस से निपटने के लिए नए और बेहतर तरीकों को तैयार करना है। हालांकि फैक्ट्स को याद रखना अपने आप में इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्रिएटिव थिंकिंग हमें किसी भी बाधा या मुश्किल को जल्द से जल्द और कुशलता से पार करने की क्षमता देती है। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। आप इन 3 तरीकों से अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। नए विचारों को एक्सेप्ट करें, नई चीज़ों को आजमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लें और हर सुबह 10 मिनट का समय इस क्वेश्चन पर विचार करने के लिए लगाएं कि मैं आज बेहतर काम कैसे कर सकता हूँ। चैप्टर 6, यू आर वॉट यू थिंक यू आर। जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। ऑथर ने एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन मेंशन की है, मोस्ट ऑफ अस मेक 2 बेसिक एरर्स विद रिस्पेक्ट टू इंटेलिजेंस। नंबर 1, we underestimate our own brain power, and number 2, we overestimate the other fellow's brain power. आज के समाज में नेगेटिविटी हर जगह है। न्यूज़ में बताए गए मर्डर्स से लेकर एडवर्टाइजमेंट्स तक, जो हमें मोटा या बदसूरत महसूस कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन केवल ये मीडिया ही नेगेटिव नहीं, यहाँ तक कि हमारे सबसे करीबी लोग भी अक्सर कहते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, इसलिए तुम कोशिश भी मत करना। मिसाल के तौर पर इमेजिन कीजिए, आपके सबसे क्लोज फ्रेंड भी आपके अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट बनने के सपने को लेकर आपका मजाक उड़ाते हैं। कुछ समय बाद हम इस नेगेटिव थॉट के इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें ये सब नॉर्मल लगने लगता है। हमारे नेगेटिव विचार मानसिक राक्षसों की तरह काम करते हैं। जितना हम इन्हें अपने मन के अंदर जाने देते हैं, ये उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, जब तक कि वे हमारी पॉजिटिव सोच पर पूरी तरह से हावी नहीं हो जाते। परंतु सच ये है कि ये नेगेटिव सोच हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। असल में ये उन मुख्य चीज़ों में से एक है जो लोगों को सफल बनाने से रोकती है।
यही कारण है कि ये नहीं किया जा सकता है कहने वाले लोग लगभग हमेशा ही अनसक्सेसफुल या एवरेज होते हैं। स्पष्ट रूप से अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस नेगेटिविटी से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। ऐसा करने के लिए हर दिन पॉजिटिव तरीके से सोचना और काम करना शुरू करें। एक छोटा काइजन स्टेप जरूर उठाएं। यह आपके दिमाग में नेगेटिविटी को जगह ना देकर उसे दिमाग से निकालने में आपकी मदद करेगा। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लिए एक एडवर्टाइजमेंट लिखें, खुद से खुद को बेचने का एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप खुद को अपने सबसे अच्छे गुणों की याद दिलाते हैं और कैसे वे आपको बाकी सभी से अलग करते हैं इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ये करना बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा एंड फन भी, एंड इससे आपको अपने ही बारे में बहुत सारी अच्छी चीजें भी जानने को मिलेंगी। इस एडवर्टाइजमेंट को दिन में एक बार अकेले में जोर से पढ़ें और चुपचाप से दिन में कई बार पढ़ लें। जल्द ही आप अपने आप पर इतना विश्वास करने लगेंगे कि बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी का कोई असर आप पर नहीं होगा। चैप्टर 7 मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। अपने माहौल को सुधारें, फर्स्ट क्लास बने। आप शायद इस स्टेटमेंट से परिचित हैं। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप एक हेल्दी शरीर चाहते हैं तो आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए। यही विचार आपकी मानसिकता पर भी लागू होती है। आपके रहने का स्थान, आपके फ्रेंड्स, आप जो सोचते हैं, आप जो रीड करते हैं, ये सभी मन के भोजन या फूड फॉर थॉट के रूप में कार्य करते हैं और आपकी थिंकिंग प्रोसेसेस को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, गपशप करने वाले लोगों के साथ लंबे समय तक संबंध बनाने से आपके गपशप करने की संभावना अधिक होगी। इसके ऑपोजिट, यदि आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशंस बनाते हैं जो केवल दूसरों की पॉजिटिव गुणों की बात करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसे आपके साथी होते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सफल बनने के लिए वो करें जो सफल लोग करते हैं। खुद के लिए एक हाई क्वालिटी एनवायरनमेंट का क्रिएशन करें। ये सुनिश्चित करें कि आपका घर, स्टडी एरिया, वर्क एरिया, सोशल सर्कल और खाली टाइम सभी हायर क्वालिटी के हैं, जिसका अर्थ है कि वे आपको एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि आप सफल लोगों के आसपास रहें और उनके बारे में रीड करें। जब आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो या आप कोई एडवाइस लेना चाहते हो, तो हमेशा उन्हीं लोगों से एडवाइस लें जो वहाँ पहले से हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। आखिरकार टॉप क्लास प्रोफेशनल्स ही टॉप क्लास सलाह दे सकते हैं। चैप्टर 8 मेक योर एटीट्यूड्स योर एलाइज। अपने विचारों को अपना दोस्त बनाएं। कभी कभी जब आप किसी दोस्त या करीबी व्यक्ति के साथ बात कर रहे होते हैं, तो भले ही वे इसके बारे में बात न करना चाहें, लेकिन आप बता सकते हैं कि वे कब अनकंफर्टेबल या बुरा फील कर रहे हैं। हम इसका पता लगाने में इतने अच्छे कैसे हैं? क्योंकि लाखों सालों तक हमारे पूर्वजों की कोई भाषा नहीं थी। बातचीत शरीर और चेहरे के भावों को समझने पर डिपेंड करता था, वर्ड्स और सेंटेंसेस पर नहीं। हम दूसरों के एटीट्यूड्स को पढ़ सकते हैं क्योंकि पास्ट में इस योग्यता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रखने में मदद की थी। एटीट्यूड मन का मिरर होता है। एक नेगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति से अलग रिएक्शन मिलेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से मिलने के अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आपको पॉजिटिविटी से भरे एटीट्यूड को अपनाने की ज़रूरत है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने का एक तरीका ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से मॉरली करेक्ट है। जब लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिसके बारे में खुद को अच्छा फील नहीं होता, जैसे किसी इम्पोर्टेंट व्यक्ति से झूठ बोलना या किसी फ्रेंड का फ़ायदा उठाना, ये आपके अंदर गिल्ट को जन्म देता है और आपके विश्वास को नष्ट करता है।
दूसरी ओर अपने डिसीजन से खुश और कंफर्टेबल होना आपके अंदर अधिक आत्मविश्वास का निर्माण करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। ऑन द अदर हैंड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाने का एक और तरीका ये है कि आप सर्वश्रेष्ठ दिखें। जब आप अच्छी तरह से ड्रेस्ड अप होते हैं तो ये आपको इम्पोर्टेंट फील कराता है और दूसरों को भी लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। इसे हर जगह अप्लाई करने की कोशिश करें, यहाँ तक कि अपने रोजमर्रा के जीवन में भी इसे अपनाएं। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के बारे में अच्छा सोचें। ऑथर ने यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लाइन लिखी है, डोंट बी अ रिफॉर्मर, पुट अ लिटिल मोर लिव एंड लेट लिव इनटू योर फिलॉसफी। Most people intensely dislike being told you are wrong. You have a right to your own opinion, but sometimes it's better to keep it to yourself. क्या आपके किसी कलीग ने कभी बिना किसी कारण आपके साथ बुरा बिहेव किया है? स्वाभाविक रूप से आपका पहला रिएक्शन यही होगा कि आप उस इंसान को गुस्से वाला या पागल किस्म का समझेंगे। हालांकि आप ये भूल गए कि वो भी आप ही की तरह इंसान है और संभावना है कि वो केवल आपके खिलाफ रिएक्ट कर रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ में किसी और चीज से पीड़ित है। ये सब जानने के बाद आप उससे उसी तरह बिहेव करते हैं जैसा बिहेवियर आप अपने लिए चाहते हैं, यानी कि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति की तरह। तो आप देखेंगे कि वे आपके लिए बुरा बर्ताव बंद कर देंगे और आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे और आपसे अच्छी तरह से बिहेव भी करेंगे। आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जब ऊंचाइयां हासिल करेंगे तो ये लोग आपका सपोर्ट बनकर आपके साथ रहेंगे। उनका साथ आपकी सफलता के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए बिना सपोर्ट के खुद को ऊपर खींचना मुश्किल है। आमतौर पर आप अपने सामान और अधीन लोगों की मदद से ही ऊपर उठते हैं जो आपके आसपास रहती हैं। हमेशा याद रखें कि कोई भी अपने दम पर सफल नहीं बनता। यही कारण है कि जब भी आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप ये समझें कि यही वो इंसान है जो आपके करियर को बना सकता है या बिगाड़ सकता है। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालें। यदि आप ऐसे इंसान हैं जिसे पता है कि अपने लाइफ में क्या करना है तो उस रियलाइजेशन तक पहुंचना काफी रोमांचक रहा होगा, लेकिन सफलता की राह का ये सबसे आसान हिस्सा है। लक्ष्यों को बनाना आसान है, लेकिन बिना एक्शंस किए सभी लक्ष्य बेकार है। किसी भी कार्य को करने से पहले आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है जिससे आप अपने लक्ष्य को हकीकत में बदल सके। सफल लोगों के व्यवहार और टेक्नोलॉजी पर अपनी योजना का आधार बनाएं। अपने आइडल पर्सन या आदर्श व्यक्ति को देखें और खुद से सवाल करें कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया। जो भी काम आप करना चाहते हैं उसके लिए इम्प्लीमेंटेशंस पर ज्यादा फोकस करें। काम में जुटने की आदत डालना अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम प्रोक्रास्टिनेशन है, जिसका मतलब है अपने आज के काम को कल पर टाल देना। अपने प्रोक्रास्टिनेशन वाले हैबिट को आपको धीरे धीरे खत्म करना होगा और अपने आप को छोटे छोटे इम्पोर्टेंट कामों को फिनिश करने की हैबिट में डालते रहना होगा और यहीं से आपकी सक्सेस स्टोरी शुरू हो सकेगी। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। हार को जीत में कैसे बदले। आमतौर पर डॉक्टर किसी की मौत के कारण को बेहतर ढंग से समझाने के लिए डेड बॉडी का परीक्षण करते हैं और सिविल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन विमान एक्सीडेंट स्थलों का अध्ययन करता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या गलत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी समस्या या आपदा के कारण का अध्ययन हमें सिखाता है कि फ्यूचर में इन चीजों से कैसे बचा जाए। एक असफलता या हार का सामना करने के बाद हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी एनर्जी को खत्म भी नहीं करना चाहिए। केवल इसी सवाल का जवाब देने के लिए अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें कि मैं अपने आप को
अगले अवसर के लिए, अगले अपॉर्चुनिटी के लिए अधिक योग्य बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास एक अच्छा प्लान हो। हालांकि ये याद रखें कि कोई भी प्लान असफलताओं के बिना सफल नहीं होता है। जब भी आप असफल हो तो उसका विश्लेषण करें। इस तरह से आप सुनिश्चित करते हैं कि आप सफलता की राह पर पहले से ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। चैप्टर 12 यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाएं, सफल बने। ऑथर ने एक बहुत ही अच्छी लाइन मेंशन की है। Look at things not as they are, but as they can be. Visualization adds value to everything. A big thinker always visualizes what can be done in the future. He isn't stuck with the present. जब तक आप कोई लक्ष्य नहीं बनाते, तब तक आप एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। लक्ष्य के बिना लोग बस अपने जीवन में इधर उधर भटकते रहते हैं। वो बस जीवन भर ठोकर खाते रहते हैं। वे जीवन में कहीं नहीं पहुंच पाते क्योंकि असल में उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना कहाँ है। सफलता पाने के लिए लक्ष्य उतना ही जरूरी है जितना कि जीवित रहने के लिए हवा जरूरी है। अब तक कोई भी बिना किसी लक्ष्य के सफल नहीं हो पाया है। इसलिए अपने लिए एक डेफिनेट गोल बनाएं और ये डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। जब आपके पास निश्चित लक्ष्य होता है, तब आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि आप अपने लक्ष्य के समीप जा रहे हैं या उससे दूर जा रहे हैं। द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। सोचे तो लीडर की तरह। आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी स्थिति का एक प्रतिबिंब है। यदि आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट तथा पॉजिटिव इंसान के रूप में व्यक्त नहीं करते, तो दुनिया आपको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देगी। प्रोग्रेस का विचार करें, प्रोग्रेस में विश्वास करें और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ें। आप जो भी करते हैं उसमें ये सोचें कि आप इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं। हमेशा अपना और अपनी सोच का स्टैंडर्ड ऊंचा रखें। ज्यादातर एम्प्लॉय या कर्मचारी अपने बॉस के कार्बन कॉपी होते हैं। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि मास्टर कॉपी इस लायक हो कि उसे कॉपी किया जा सके। ये संकल्प करें कि ये आपके घर, ऑफिस या सोसाइटी में कोई भी चीज बेहतर करने या प्रगति करने योग्य है, तो आप हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहेंगे। कंक्लूजन। सो गाइस, हमने टोटल 13 चैप्टर्स में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर रीड किए हैं उसे मैं यहाँ पर दोहराना चाहूँगी ताकि आप इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लें एंड इसे कंक्लूड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको विश्वास है कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, तो दूसरे भी आप पर विश्वास और भरोसा करना शुरू कर देते हैं। हर दिन पॉजिटिव सोच रखकर और पॉजिटिव काम करके सभी नेगेटिव विचारों को दूर करें। सफल लोग हमेशा फैक्ट्स को याद रखने की बजाय अपने क्रिएटिव थिंकिंग को बेहतर बनाने में ध्यान लगाते हैं। कोई भी इंसान अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं होता। सफलता दूसरों के समर्थन पर निर्भर करती है। इसलिए हर किसी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करें। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाकर सफलता के नंबर 1 दुश्मन भय को नष्ट करें। असफल लोग बहाने खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं कि वे क्यों असफल होते हैं, जबकि सफल लोग फिर से प्रयास करने के तरीके खोजने के लिए उत्सुक रहते हैं। सो गाइस, आई होप कि हमारी आज की ये बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की फुल ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी एंड आपको इसमें बहुत ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जिसे आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में एक मैजिकल चेंज ला सकेंगे। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स थोड़े भी पसंद आए हो तो एक अच्छी सी स्माइल के साथ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक समरीज को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट किसी ऑडियो बुक के साथ। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एस्थेटिक नरेटर साइनिंग ऑफ।